नमः संस्कृताय प्रिय छात्राणी, उन्नयन बांका बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम शुक्ला आज पुनः आपके साथ एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत में ही हम लोग आज अगर कहा जाए तो मंगलम पाठ का आखिरी भाग है, भाग 5। ये देखिए, आज हम लोग मंगलम पाठ को समापन की ओर तो नहीं कह सकते। क्यों समापन की ओर नहीं कह सकते? क्योंकि अभी हमको उसका अभ्यास प्रश्न भी करना है। तो आज ये आखिरी वीडियो 5वां मंत्र है। ये हम जरूर कह सकते हैं कि आज हम 5वां मंत्र पढ़ रहे हैं मंगलम पाठ का। आइए सीधे देखते हैं आगे मंगलम पाठ में 5वां मंत्र क्या दिया हुआ है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्थाः विद्यते यनाय नान्यः पन्थाः विद्यते यनाय। कितना बढ़िया कहा। ना धन अन्यः बराबर नान्यः। क्या कहा? ना जोड़ अन्यः बराबर नान्यः। आकाश और दीर्घा से दीर्घ संधि हो गई। कौन सी? दीर्घ संधि। तो यही कहा अयनाय, इसके अतिरिक्त। अयनाय इसके अतिरिक्त या इसके अलावा अन्यः पंथा अर्थात कोई दूसरा मार्ग न विद्यते, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। क्या कहा? कि इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। तो पहले यहीं से पकड़ लिए। क्या पकड़े? सीधे पकड़े गुरुजी कि अयनाय इसके अतिरिक्त अन्यः दूसरा पंथाः मार्ग न विद्यते, कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। तो आइए अब देख लेते हैं कौन सा मार्ग है। ये ना कहेंगे भैया, देख लेते हैं कौन सा मार्ग है जिस मार्ग की बात हो रही है। तो क्या कहा? तमसः परस्तात्। तमसा मतलब होता है अंधकार। भैया अंधकार से परे, परस्तात्। तमसा परस्तात् मतलब अंधकार से परे। किससे परे? अंधकार से परे। अर्थात जहां पर अंधकार का कोई नाम ही नहीं है, जहां पर अंधकार की कोई चर्चा ही नहीं है, वही कहा कि तमसा प्रस्ताव, अंधकार से परे आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण रूपी, आदित्य वसो रुद्रः। आदित्य भगवान सूर्य का नाम है। इसका है भैया आदित्य वसो रुद्रः। यदि आप आदित्य की चर्चा करेंगे तो भगवान सूर्य का पर्याय भी होता है आदित्य। तो आदित्य वर्ण रूपी मतलब कुछ लाल वर्ण रूपी, कुछ सतरंगी वर्ण वाले, ऐसा भी कह सकते हो। भगवान सूर्य की किरणें 7 रंगों वाली होती है। उनकी किरणों को देखो तो रंग बिरंगी लगती है, कितनी सुंदर लगती हैं किरणें, इतनी अच्छी किरण लगती हैं। दूर से देखो उनकी चमक कितनी बढ़िया होती है। और तो यही कहा कि अंधकार से परे आदित्य वर्ण रूपी, ठीक है ना, एतम महानतम पुरुषम अहम वेद। यही कहा मैं, अहम मतलब मैं तमसा प्रस्तात् अंधकार से परे आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण रूपी एतम इस महानतम महान पुरुषम पुरुष को वेद जानता हूं।
क्या करता हूं? जानता हूं। जीव कह रहा है, ठीक है ना, जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो महापुरुष व्यक्ति होता है, जो जीव है, वो कहता है कि भैया सीधे सीधे अहम यानी मैं। अहम कौन हुआ? करता हुआ। या अहम ही करता हुआ कहता है मैं तमसा प्रस्तात, अंधकार से जो परे है, जहां पर अंधकार का रंच मात्र भी कुछ है ही नहीं है, अंधकार से परे, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण रूपी, ठीक है ना, एतम महानतम पुरुषम वेद, इस महापुरुष को जानता हूं। फिर क्या कहा? तम एव विदुत्वा मृत्युम अत्येति, तम एव विदित्वा, उसी को ही जानकर, विदित्वा मतलब जानकर, विदित्वा मतलब जानकर, और अति धन एति बराबर अत्येति बन गया, मृत्युम अत्येति, उसी एव मतलब यहां ही होगा। एव शब्द मतलब क्या होगा? ये जो एव शब्द है उसको आप अर्थ लेंगे ही। एव शब्द का अर्थ होता है क्या? ही होता है। तो तब मतलब उसको, किसको? आदित्य वर्ण महानतम पुरुषम, उस महान पुरुष को, विदित्वा जान करके, मृत्युम अत्येति, मृत्यु को पार कर जाते हैं लोग। क्या कर देते हैं? जिसको लोग जान करके मृत्यु को पार कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहा अयनाय, इसके अतिरिक्त, अयनाय इसके अतिरिक्त, क्या कहा? सीधे सीधे अन्यः पंथाः, अर्थात कोई दूसरा मार्ग यानी कोई दूसरा रास्ता न विद्यते, नहीं होता, कोई इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं होता। तो आप सीधे ही कहेंगे वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, तमेवा विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। अहम यानी मैं, अहम यानी मैं, ये जो अहम है अस्मत् शब्द का है। किसका रूप है? अस्मत् शब्द का ही प्रथमा भक्ति एक वचन का रूप है। रूप चलता है अहम, आवाम, वयम। तो उत्तम पुरुष का कर्ता होता है अहम। अहम यानी मैं, जीव कहता है मैं तमसा प्रस्तात्, अंधकार से परे, जहां पर अंधकार का रंच मात्र भी प्रयोग नहीं है, ऐसे अंधकार से परे, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण रूपी, एतम इस महानतम पुरुषम वेद, इस महान पुरुष को वेद जानता हूं। विद धातु है, वेत्ति वित्तः विन्दन्ति, वेद से वित्तः वित्त, वेद में विद्मः विद्मः, इसी का रूप चलता है, वैकल्पिक में रूप चलता है वेद। तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है वेद। क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है वेद, मतलब जानता हूं। कौन? अहम, मैं जानता हूं। या ये उत्तम पुरुष का कर्ता है, प्रथम व्यक्ति एक वचन का कर्ता हुआ। तो प्रथम व्यक्ति एक वचन की जब क्रिया होगी, उत्तम पुरुष एक वचन का यहाँ होगा ही। तो इसलिए कहा कि अहम मैं तमसा प्रस्तात्, अंधकार से परे, आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण रूपी, एतम महानतम पुरुषम वेद, इस महापुरुष को जानता हूं। जिसको जान करके, तम एव विदित्वा, जिसको जान करके लोग, जिसको जान करके प्राणी, या जिसको जान करके जीव, क्या कहा? मृत्यु मत्यति, मृत्यु को पार कर जाता है। क्या कर देता है? मृत्यु को पार कर जाता है। और क्या कहा कि गुरुजी अयनाय, इसके अतिरिक्त, अगर तुम कहो कि नहीं इसके अलावा भी कोई मार्ग हो, तो ना, इसके अतिरिक्त अन्यः पंथाः, कोई दूसरा मार्ग ना विद्यते, कोई दूसरा मार्ग दिखाई नहीं देता, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो यही है, देखो क्या कहा, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। क्या कहा? मैं अंधकार से परे, आदित्य वर्ण रूपी
इस महापुरुष को जानता हूं। जीव कहता है कि मैं अंधकार से परे आदित्य वर्ण रूपी इस महापुरुष को जानता हूं, और उसी को ही जानकर विद्वान जो होता है, उसी को ही जान करके जो विद्वान होता है, विद्वान पुरुष होता है, वह मृत्यु को पार कर जाता है। तो प्रश्न आ जाएगा, किसको जानकर विद्वान मृत्यु को पार कर जाता है? तो आप बताएंगे महानतम पुरुषम, महापुरुष को जान करके जो विद्वान होता है वह मृत्यु को पार कर जाता है। और ये कौन कहता है कि मैं आदित्य वर्ण रूपी महापुरुष को जानता हूं? तो जीव कहता है, अहम वेद, मैं जानता हूं। जीव अपने लिए कहता है। और क्या कहा? इसके अलावा परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अर्थात कहता है कि भाई साहब, यदि आपको परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना है तो इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है जिससे आप उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकें। अब पुरुषम कीदृशम अस्ति, प्रश्न यदि आपसे आ जाए कि पुरुषम कीदृशम अस्ति, तो आप बताएंगे पुरुषम महानतम अस्ति। कैसा है? महानतम पुरुषम अस्ति, आदित्य वर्णम पुरुषम अस्ति। आदित्य वर्णम किम अस्ति? तो आदित्य वर्णम पुरुषम अस्ति। ठीक है ना? आदित्य वर्णम और महानतम ये दोनों पुरुषम का विशेषण है। किसका है गुरुजी? आदित्य वर्णम और महानतम, और एतम, ये एतम, आदित्य वर्णम, महानतम, ये तीनों पुरुष का विशेषण है। पुरुष शब्द का रूप चलता है पुरुषः। क्या है? पुरुषः पुल्लिंग रूप है। पुरुषः पुरुषो पुरुषाः पुरुषम पुरुषो, तो हाँ पुरुषम द्वितीय विभक्ति एक वचन, महानतम द्वितीय विभक्ति एक वचन, आदित्य वर्णम द्वितीय विभक्ति एक वचन। एतम बता दें आपको, एतत् शब्द का रूप है। किस शब्द का रूप है? एतत् शब्द का ही पुल्लिंग रूप होता है। यहां आप चलेगा, प्रथमांत हम लिख देते हैं एषः, एतम, प्रथम विभक्ति लिख रहे हैं, एक वचन लिख रहे हैं, एतेन, एतस्मै, ठीक, एतस्मात्, एतस्य और एतस्मिन्। ये आप देख सकते हैं, ये आपका एक वचन लिख दिया प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक। कौन सा है? एक वचन। तो यहां दिया ना एतम, ये देखिए द्वितीय यहां दिया है एतम। तो एतम जो है ये द्वितीय का है। किसका है गुरुजी? द्वितीय विभक्ति एक वचन का हुआ एतम। क्या हुआ? द्वितीय विभक्ति एक वचन का हुआ एतम। किसका हुआ? द्वितीय विभक्ति एक वचन का। ठीक है ना? तो यहां देखा एषः, एतम, एतेन, एतस्मै, एतस्मात्, एतस्य, एतस्मिन्, ये रूप चलता है एतत् शब्द का पुल्लिंग। तो यही कहा कि भैया अहम, मैं, तमसा प्रस्तात्, अंधकार से परे, यहाँ पंचमी विभक्ति है, तमसा प्रस्तात् में पंचमी विभक्ति एक वचन है, अंधकार से परे आदित्य वर्ण, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, आदित्य वर्ण रूपी इस महानतम पुरुषम, महापुरुष को जानता हूं। अब महान पुरुष कैसा है? तो आदित्य वर्ण है। कैसा है? आदित्य के वर्ण का है। ठीक है? वेद में कौन सी धातु है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन? तो वेद में विद धातु है, उत्तम पुरुष है, और एक वचन है। ठीक है ना? विद धातु, उत्तम पुरुष, एक वचन है। तमेव विदित्वा, उसी को ही जानकर, उसी को ही जानकर। तो तम तो सह एक वचन, तम प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति, तम, फिर तेन, ये देखिए तया, तेन हो गया, तस्मई, ये ऐसे चले जाएगा, तस्मात् और तस्य, तस्मिन, ये उसी को जानकर। यहां भी द्वितीय व्यक्ति एक वचन है तम, उसी को ही। हाँ, बहुत पूछता परीक्षा में, एव शब्द का क्या अर्थ होगा? तो ही होगा, बार बार बताता हूं, एव शब्द का क्या अर्थ होगा? ही होगा। उसी को ही जा विदित्वा, त्वा प्रत्यय, विदित्वा में त्वा प्रत्यय, विद धातु से त्वा प्रत्यय लग करके विदित्वा बन जाता है। अत्येति अर्थात मृत्यु मत्येति, मृत्यु को पार कर जाता है। तो किसको जान करके विद्वान मृत्यु को पार कर जाता है? तो बताओगे आदित्य वर्ण रूपी महान पुरुष को जान करके विद्वान मृत्यु को पार कर जाता है। ठीक है? फिर क्या कहा? अन्यः पंथाः न विद्यते, मतलब इसके अलावा और कोई दूसरा भी मार्ग नहीं है। यदि आपसे पूछ ले कि यहाँ अयनाय में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, तो अयनाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन? चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा अयनाय में। तो वेदाहमेतम
पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथाः विद्यते अनाय। यदि आपसे पूछ ले, मैं अंधकार से परे आदित्य वर्ण रूपी इस महापुरुष को जानता हूं, उसी को ही जानकर विद्वान पुरुष मृत्यु को पार कर जाता है। इसके अलावा परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह जो पंथा है, यह पथिन शब्द का प्रथमा व्यक्ति एक वचन हो जाएगा, पंथा। यह नान्या में यदि आपसे पूछ लेगा कौन सी संधि है, तो ना धन अन्य बराबर नान्य बन जाएगा। यहाँ अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र से दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? अकः सवर्णे दीर्घा सूत्र से दीर्घ संधि हो जाएगी। और इसमें आदित्य वर्णम, तो आदित्यस्य वर्णम इति आदित्य वर्णम, ठीक है। तो आदित्य वर्ण ऐसे भी कर देंगे, आदित्य वर्ण ऐसा बन जाता है। आदित्यम वर्णम आदित्य वर्णम हो जाता है। विद्यते अनाय में यदि आपसे पूछ लेगा कि विद्यते अनाय में बताइए गुरुजी कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे विद्यते अनाय में पूर्व रूप संधि है। कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि। यदि आपके विषय में पूर्व संधि नहीं है और मृत्यु मत्येति मृत्यु को पार कर जाता है, तम धन एव तमेव बन जाता है, ठीक है ना। तम धन एव तमेव हो जाता है। अब वेद धन आह, वेदाह बन गया, दीर्घ संधि। वेद जोड़ अहम बराबर बन गया वेदाहम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी दीर्घ संधि हो जाएगी वेदाहम में। यदि पूछ ले वेदाहम में कौन सी संधि हो जाएगी, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से पूरा इसका अर्थ देख लिए हैं, एक बार फिर से देख सकते हैं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथाः विद्यते अनाय। अर्थात मैं अंधकार से परे आदित्य वर्ण रूपी इस महापुरुष को जानता हूं, उसी को ही जानकर विद्वान पुरुष मृत्यु को पार कर जाता है। इसके अलावा परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने का कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है। यदि आपसे पूछे कि यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह मंत्र श्वेतास्त्रोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया मित्रों? श्वेतास्त्रोपनिषद से। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ आएंगे, एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमः शंसकताय।